In this episode, we have the founder of Pakistan's first all-women comedy troupe, the Khawatoons. She's the first female social media entertainer and improv artist. So guys, Faiza Salim for you. Hi Faiza. Hi Tuba, how are you? Alhamdulillah, how are you? Good. I just don't like the coffee, but all is well. Sugar? बहुत चीनी black coffee के साथ I don't understand the combination, लेकिन कोई बात नहीं, you guys were being nice. It's okay, everything is okay in Pakistan. That's No, it's not. ये क्या की तवा कर दिया तुम जैसे लोगों ने मुल्क. ये था. Let me be a bit, yeah, okay. So I have a question for you. Okay. How did it all start? गिर विर गए थे, सर लगा था. ये सर लगा था मेरा, ये बिल्कुल फजूल जोक मारा है. नहीं, पागल ही हुई थी मैं. बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड ऑफ विद थिएटर मैंने स्टार्ट किया था 2011 में. प्रॉपर्ली कमर्शियली थिएटर मैंने 2011 में. से पहले आई वाज डूइंग ऑब्वियसली स्कूल प्लेज वगैरह, डिफरेंट स्कूल कॉम्पिटिशन्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग. लेकिन मेन काम जो है तब स्टार्ट हुआ, और सीरियस रोल से स्टार्ट हुआ था. और जो मेरी स्क्रिप्ट थी उस टाइम की, जो उस प्ले की, आर्ट्स काउंसिल में प्ले था. आई फेल्ट लाइक इट वाज सीरियस, यस, बट सीरियस में भी इतना कोई इंटरेस्टिंग उसमें कोई एस्पेक्ट नहीं था. सो दिस वन डे आई डिसाइडेड, हमारे आई थिंक सेकेंड टाइम वो शो कर रहे थे, थर्ड टाइम कर रहे थे, थर्ड डे था, तो मैंने कहा यार इसमें कुछ ज़्यादा होना चाहिए. सो आई इम्प्रोवाइज अ लाइन एंड एज माई कैरेक्टर ओनली. लेकिन जो मैंने किया, तो आर्ट्स काउंसिल की जो पूरा, इट वॉज अ हाउसफुल, and everybody erupted into laughter or hooting, clapping, ये सब हुआ. and it was very overwhelming कि अच्छा, you know, I can do this publicly as well. privately तो करता ही है बंदा जैसे कॉमेडी घर में. लेकिन वो बड़ी अच्छी फीलिंग थी, और वो ऐसी यादगार रह जाती ना, कुछ आपकी डिफाइनिंग मोमेंट्स होता है लाइफ में. तो वहाँ से थिएटर में कॉमेडी का एलिमेंट आना शुरू हुआ. फिर उसके बाद मैंने इम्प्रोव ट्रूप ज्वाइन किया, द प्लेटून. उसके बाद उसके साथ साथ ही सोशल मीडिया पे काम शुरू हुआ. सो दैट्स हाउ इट ऑल, लाइक आई मीन इनिशियली, बिल्कुल अगर आप पूरी मेरी हिस्ट्री पूछे तो इस तरह से स्टार्ट हुआ. So what was your like parents' reaction? Suddenly they have a comedian in their family. सडन तो नहीं था ना उनके लिए, बिकॉज वो देख रहे थे बचपन से, एंड बिकॉज आई एम द यंगेस्ट इन माई हाउस, आई गॉट अवे विद अ लॉट. तो होता था पहले थोड़ा स्केप्टिकल थे, क्योंकि मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बोला कि मुझे, यू नो, आई वुड लाइक टू गेट अ डिग्री इन दैट. लेकिन दैट वाजंट फीजिबल एट द टाइम. और ये था कि भाई पहले एक डिग्री होनी चाहिए, प्रॉपर मेन स्ट्रीम डिग्री, और फिर जो है आगे जो भी करना है करे इंसान. तो मैंने लॉ स्कूल गई, मैंने लॉ स्कूल ख़त्म किया, फिर प्रैक्टिस किया लॉ. तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आई मीन, बट आई हैव ऑलवेज हैड वन थिंग, इमीडिएट फैमिली का तो नहीं, बट आई थिंक एक्सटेंडेड फैमिली एंड आउटसाइडर्स एंड इवन लाइक distant friends, no one likes a struggling artist, but everybody likes a star. Yeah. So वो शुरू में तो I think आपको you have to keep in mind कि not a lot of people will be supportive. आपके मुंह पे होएंगे भी, तो पीछे जाके you know they'll say something and you'll find out and it'll be really heartbreaking कि अच्छा ये क्या कर रही है, कर क्या रही है अभी लाइफ के साथ, you know, why is she doing this? And a lot of friends tell me now कि हम ऐसी बात करते थे तुम्हारे बारे में कि यार ये क्या कर रही है, what is she doing with her life? And now we have a lot of respect for you for how far you've come. So I think ये वक्त की बात होती है कि सपोर्ट करें लोग कि नहीं करें, बट इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट यू बिलीव इन. So how does it feel, like for example being a female entertainer in Pakistan? होता था क्रिटिसिज्म्स वगैरह फेस करने पड़ते होंगे, बिकॉज कॉमेडी थोड़ी सी एक्सप्लिसिट होती है, मतलब इन एवरी वे. सो होता था क्रिटिसिज्म, आता था लोगों की तरफ से. क्रिटिसिज्म जो है वो अभी तक भी आता है, और वो ख़त्म नहीं होता है. आई थिंक बुरा बोलने वाले हर ज़माने में बुरा बोलते हैं, हर तरीके से बुरा बोलते हैं. तो लेकिन ऑब्वियसली सपोर्टर्स अब ज़्यादा हैं पहले से. शुरुआत में ये था कि सोशल मीडिया पे आना ज़रूरी था, क्योंकि, और इसकी एक और स्टोरी कि ये स्टार्ट किस तरह से हुआ था सोशल मीडिया. वी विल कम बैक टू दैट. लेकिन जो है वो ज़रूरी था, बिकॉज विमेन हैव ऑलवेज बीन अंडर रिप्रेजेंटेड इन कॉमेडी. सही है. और वो सोशल मीडिया पे वही दिखाते थे एक स्टीरियोटिपिकल औरत जो है वो कि ओ हाउ विमेन बिहेव, वो विमेन जो है वो क्लिंगी होती हैं, विमेन आर गॉसिपी, विमेन आर ऑलवेज जेलस ऑफ अदर विमेन. पर यही पोर्ट्रेयल था. एंड आई सेड, यू नो, दैट्स रियली अनफेयर, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू. आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना औरतों को ना आदमियों को. इसका मतलब ये नहीं कि आदमी ऐसे होते हैं, मैं बोलना चाह रही हूँ. आई जस्ट वांट टू से कि यू नो फेयर रिप्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट. तो क्रिटिसिज्म आता था, और काफ़ी दफ़ा काफ़ी डिफरेंट चीज़ों पे आता था. कभी कभी लोग बिल्कुल ही वैसे कोई ओ ये तो फजूल थी, या यू नो लाइक पर्सनल अटैक करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तो सबसे बड़ा वेपन यही होता है ना कि किसी को काला बोल दो, छोटा बोल दो, मोटा बोल दो. यहाँ तक कि लोगों की फिजिकल चीज़ों को भी जो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके ऊपर भी हम क्या छांदा लंगड़ा, यू नो, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ समझा जाता है कि कोई बात नहीं, यू नो, ये तो चलता है, नॉर्मल है. और ये नॉर्मल नहीं है.
तो लोगों को ऑब्वियसली, और स्पेशली जब आप आपको पब्लिक फिगर, अभी रिसेंटली मेरी एक प्रॉब्लम हुई तो किसी ने बोला कि ओ इफ़ यू मेड योर सेल्फ आउट टू बी अ पब्लिक फिगर यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दिस क्रिटिसिज्म. आई सेड yes, it's part, and they said, oh, it's part of the job. I said, yes, it's part of the job, but that doesn't make it right. Yeah. तो just because हम public figure है, it doesn't mean कि आप कुछ भी बोल दो. तो हर किस्म का आता है, लाइव परफॉर्मेंसेज तक में आता है, पर लाइव परफॉर्मेंसेज में कम आता है, बिकॉज लाइव पीपल सी यू फेस टू फेस, तो देर लेस गट्सी. सोशल मीडिया पे तो ये होता है ना कि आपने कीपैड के ऊपर आपने जो लिखना है, आपने जो बनना है आप बन जाओ. यू नो, आपने क्यूट प्रिंस बनना है, आप क्यूट प्रिंस बन के फायदा की बेइज्जती कर दो, कपड़ों पे बेइज्जती कर दो, शक्ल पे बेइज्जती कर दो, काम पे बेइज्जती कर दो. कीबोर्ड जहादी. हाँ, तो कीबोर्ड वॉरियर्स बहुत है हमारे पास, तो एक कमी नहीं है, और वो मतलब किसी को नहीं छोड़ते वो. तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे छोड़ देंगे. कभी कभी जवाब भी देती हूँ मैं, कभी कभी नहीं भी देती, इग्नोर कर देती हूँ. But yeah, so it's part and parcel of everything. You're getting the engagement, you're getting the thing, you're getting your message across, so that's fine, I guess. I mean, to a certain extent, I mean, bad publicity is good, is also publicity. Some people would argue, but I think I would rather have good publicity and recognition for the work that I actually do, as opposed to something that is not relevant to my work. कि ओ अच्छा, ओ क्या आप कपड़े पहने हैं, फॉर एग्जाम्पल, ओ क्या कैसी लग रही है टाइप चीज़, यू नो. सो आई वुडंट वांट दैट. सो मेरे लिए वो फिर engagement is irrelevant. It's not important. Recently, you have been part of a lot of videos that were associated with a lot of brands, right? तो क्या लगता है कि इतना कंटेंट बन रहा है डिजिटल पे, सब कुछ हो रहा है, बट ब्रांड के लिए किस तरह से रेलेवेंट है? यू सी रेलेवेंसी ऑफ कॉमेडी विद ब्रांड्स? I think comedy is important for everything. When you want to convey a message, comedy is the most crucial aspect of things. I think comedy and some sort of emotional meaning. Like emotional meaning कहेंगे कि कोई मकसद होना चाहिए जब आप even अगर आप कोई ब्रांड के लिए ad बनाते हो, because लोगों के पास इतना टाइम नहीं आजकल. There is so much happening. इंटरनेट पे आपके हर जिस शख्स को मैं जानती हूँ उसका एक पेज है, ठीक है, हर एक का. आपका भी होगा, आप भी होगे, आप भी पब्लिक फिगर होगे. So I mean, there's so much content that is being churned out that people now are almost sick of it. कि भाई अच्छा भाई देख लिया हमने, देख लिया what aunties do, देख लिया what children do. They've seen it all basically. So it's important कि message हो, क्योंकि इतने लोग देख रहे होते हैं फिर भी, regardless there's so many people on the internet who are looking at you and looking at your work and learning from it, right? True. तो वो important है बड़ा. And brands जब comedy को साथ रख के चलते हैं, I think वो ज़्यादा impactful होता है. Even I think when people call me, I believe जब टॉक्स वगैरह पे बुलाते हैं तो तब भी I wouldn't like go on and on घंटे के लिए कि बंदा सिर्फ कहानी सुना दे अपनी और ये वो, without like any bit of sort of comical element in it, because people pay attention. लोग सो रहे होंगे ऑडियंस में, but you crack a joke and then be like, अच्छा इसकी बात सुननी है. Yeah, it creates disruption. हाँ, and I think it bridges gaps also, comedy. Yeah. So for some, like if someone's watching my work, they might not relate to me on any other level except for the fact that oh मैंने ऐसा joke crack किया which is relatable to them or something that they enjoyed. Yeah. So comedy and brands or comedy and everything else should go hand in hand. So how do you link comedy with brands? काफ़ी डिफरेंट तरीके होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई डिड अ CSR वीडियो फॉर टेलेनोर विद अलीगुल. उसमें ये था कि हम बता रहे थे अबाउट द डेंजर्स, वी वर टॉकिंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ बीइंग अनसेफ ऑन द इंटरनेट एंड नॉट बीइंग केयरफुल ऑन द इंटरनेट. तो वो वैसे अगर बताते तो बड़ी कोई बोरिंग लंबी 4 मिनट की कहानी होती कि ये नहीं करना, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है, नोबडी वुड हैव पेड इंटरेस्ट. बट बिकॉज उस पर थोड़ा सा हमने हल्का फुल्का वो एलिमेंट डाल दिया कि वो रिश्तेदार देख लेंगे तो क्या होगा, ये आंटी फिल्टर लगाएं, पप्पो फिल्टर लगाएं, इस तरह की बातें हमने की. तो वो ज़्यादा आई थिंक लोगों ने इस तरह से देखा. दराज के लिए हमने एक वीडियो की थी जिसके अंदर मोबाइल चोर वाला कॉन्सेप्ट दिखाया था कि हर मोटर बाइक वाले को हम जो है वो मोबाइल चोर समझ रहे होते हैं. सो हमारे जो एज अ सोसाइटी प्री कंसीव नोशंस हैं अबाउट पीपल, I think there was we tried to change those a little bit. So there was that Telenor video that we did. फिर बहुत सारे different brands के लिए different उनका idea जो उनका concept होता है basic, उसको दिमाग में रखते हुए script लिखती हूँ. Script unless किसी और के साथ लिख रही होती हूँ तो फिर वो collaboration होता है. But if I'm doing it on my own, they give me their concept कि हमारा basic idea ये है. I write a script for them and then उससे जाके वो आगे बढ़ता है. And if they feel कि अच्छा हाँ ये this goes with what we had in mind, then we take it forward और उसकी proper उसके ऊपर वीडियो वगैरह बनती है. But that's how it's usually linked कि वो अपना बताते हैं कि underlying concept क्या है
जैसे एक ब्रांड ने बोला था कि वी वांट टू स्पीक अगेंस्ट डाउरी गिविंग, राइट, वी वांट टू स्पीक अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउरी इन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो वो उसको एक उसके अंदर आंटी ऑन द फोन के उसमें रैप अप किया, क्या किया, आंटी ऑन द फोन में इंक्लूड किया उस आइडिया को, और फिर वो आया इस तरह से। ऑर्गेनिकली कोशिश ये होती है कि ऑर्गेनिकली आए, कि बिल्कुल अब ब्रांड्स आके ये नहीं बोलते कि इसको हमें दूध पे पत्ती भेजनी है तो आपने बस बैठ के दूध पत्ती पीनी है फैमिली के साथ, ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसे भी बनाए हुए हैं जो कि दे हैवंट इवन अलाउड अस टू यूज देयर नेम। सो ये कि कॉफ़ी का है बट कॉफ़ी का ब्रांड का नाम नहीं उस एड के अंदर है। सो यू वुड थिंक इट्स जस्ट अ रेगुलर लाइक सोशल मीडिया वीडियो, लाइक ऐसी वाइन बनाई है, बट इस तरह से कि अब ब्रांड्स डोंट वांट ब्लेटेंट मार्केटिंग, बट वो एक इंक्लूजन हो जाए उनका और हमारा भी अपना स्केच हो जाए। तो द स्केच डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द ब्रांड बट द ब्रांड इज सटली इंटीग्रेटेड इनटू द स्केच। तो इस तरह से होता है। नाइस। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है कि जितनी भी आपकी वीडियोस हैं, मैं मतलब लोग देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, मैंने नोटिस किया है कि देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ सम सोशल मैसेज दैट ईच एंड एवरी वीडियो हैज। Acha. Yeah. So is this like deliberate or? This is very much deliberate because I feel comedy, like I said, sends across a message, right? Now it's up to you what message you want to convey. अब ये होता है कभी कभी वो मिसइंटरप्रेट हो जाता है। एक दो दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई, फॉर एग्जांपल गोरा कॉम्प्लेक्स में वो मैसेज ये नहीं था कि जो है वो कि गोरे लोग बेहतर है, या सम पीपल ऑल्सो मेंशन कि ब्लैक फेस इन्वॉल्व है। देयर वाज नथिंग लाइक दैट इन माइंड। लेकिन हमारा बेसिकली मकसद ये था जो गंदी गंदी क्रीम्स आती हैं, केमिकल रिएक्शन जिनकी वजह से हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स होती हैं, उनको ना इस्तेमाल करें एंड लेट पीपल से व्हाटएवर दे वांट टू यू। एंड मतलब वो फजूल लोग हैं, यू आर द हीरो, बट वो कुछ उसका ऐसे कन्वे हुआ कि अ लॉट ऑफ पीपल वी गॉट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर इट। मैंने वो मूरू ने बनाई थी वो वीडियो, तो वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सोशल मैसेज कुछ और ही चीज़ बन के वो निकल जाती है बिकॉज उसके अंदर वो कॉमिकल एलिमेंट होता है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सेंसिटिव होती हैं। बट येस, एज फार एज कन्वेइंग अ मैसेज इज कंसर्न, सोशल मैसेज इज कंसर्न, वो बड़ा मेरे लिए ज़रूरी है बिकॉज इवन एज अ लॉयर आई बिलीव के साथ साथ इन चीज़ों के बारे में बात होना ज़रूरी है। तो वो जो मैं अपनी लॉ प्रैक्टिस में चीज़ें अप्लाई करती थी वो मैं अपनी कॉमेडी में भी लाने की कोशिश करती हूँ। समटाइम्स द कॉमेडी विल बी माइंडलेस, समटाइम्स इट विल बी एब्सोल्यूट नॉनसेंस, बट मोर ऑफन देन नॉट इट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अंडरलाइंग मैसेज टू इट। ये एम है मेरा, बट कभी कभी नहीं भी हो पाता, सॉरी गाइज। सो अक्सर ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया एंटरटेनर्स होते हैं उनको कहा जाता है कि भाई ये तो कॉर्पोरेट सेल आउट्स हो गए, नाउ दे आर गेटिंग मनी आउट ऑफ व्हाटएवर देयर आर्ट फॉर्म इज। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एक्चुअली जब ब्रांड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है सोशल मीडिया एंटरटेनर्स के काम में, तो बहुत दफ़ा ये आता है क्रिटिसिज्म, आप दूसरे लोगों के भी पेजेस पे कमेंट्स देखें कि वो बिक गया है, सोल बेच दी है, ये वो नहायत ही अहमकाना बात है। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एंटरटेनमेंट फ्री का मिलेगा, आपने ये भी सोचना है कि हम वी आर रेगुलर पीपल, सही है। अब मेरा फुल टाइम अगर ये काम है, सो आई कांट कीप ऑन मेकिंग वीडियोस फॉर फ्री। ऑब्वियसली वो एक है, आई वांट टू डू दैट ऑन द साइड एज वेल। एक्चुअली प्राइमरली वही कर रहे होते हैं। कभी कभी ब्रांड्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी इसलिए होता है कि दो चीज़ें होती है जब ब्रांड का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक, आपकी रीच बढ़ती है, राइट। तो इवन इफ यू हैव अ मैसेज टू कन्वे, अगर आपके ऑर्गेनिक व्यूज़ आ रहे हैं फॉर 100,000, राइट, ब्रांड की वजह से 1 मिलियन हो जाएंगे वो, बिकॉज उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड यू कांट अफोर्ड दैट समटाइम्स कि आप उतना स्पॉन्सर करो पोस्ट को कि वो इतनी रीच लेके आए। इट्स नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल। दूसरा ये होता है कि जब आपको व्हेन यू आर इन द पोजिशन टू बी मेकिंग मनी, यू कैन हेल्प अदर्स विद दैट एज वेल, राइट। फिर अगर मैं मुझे कोई जानता नहीं है, आपकी जब कोई मेरी कोई रीच नहीं है, नोबडी नोज मी, पीपल वर्किंग विद मी विल ऑल्सो नॉट बेनिफिट, राइट। तो मैं फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्तों को बोल दूँ कि अच्छा तुम कैमरा ले आना, तुम लाइट्स ले आना, ये वो सब मिलके कर लें, राइट। बट इफ आई एम नॉट, एक टाइम तक लोग आपको हेल्प करेंगे, फेवर्स कर देंगे, ये वो, इवन फॉर दीज फ्री वीडियोज जिसको कहते हैं। उसके बाद पीपल विल ऑल्सो नीड टू बी पेड, राइट। सो वो कहाँ से आने वाला है पैसे, अगर आपने बिल्कुल ही कमाने का नहीं है और आपको हर चीज़ लगता है कि एक कॉर्पोरेट स्लेवरी की फॉर्म में हो रही है, तो आई डोंट अग्री विद दैट। आई फील यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, राइट, वेयर योर वैल्यूज आर कमिंग इन एंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रांड्स वैल्यूज। अगर आपको लगता है, जैसे मैंने काफ़ी दफ़ा ब्रांड्स को मना भी किया है, एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ओपनली, कुछ चीज़ों के लिए, बिकॉज आई डोंट अग्री विद व्हाट दे हैव टू से एंड आई डोंट थिंक आई एम सूटेबल फॉर व्हाट दे वांट टू से, राइट। अगर मेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट कुछ चीज़ नहीं तो मैं वैसे नहीं करूँगी। But if it's something that's actually helping my own cause or helping society in general, or even if it's just good comedy, I will do it. और ये बिल्कुल ही फजूल बात होती है बोलना
कि जो है वो नहीं आप जो है आपको बस आर्ट है और आप इसको नहीं कर सकते. कॉमेडी इज एन आर्ट. सम पीपल माइट डिसएग्री. इट इज़ एन आर्ट फॉर्म. उनको डिसएग्री करना है वो कर सकते हैं, बट फॉर मी इट इज़ एन आर्ट फॉर्म. एंड और लाइक आई सेड कि यू नीड फॉर इट टू बी शोकेस्ड. कोई देखेगा नहीं आपकी उसको तो वो समझेगा नहीं, राइट? इफ नोबडी नोस कि अच्छा ये कौन है, यू नो, हु इज़ फायज़ा सलीम, दे वोंट नो व्हाट आई स्टैंड फॉर. दे डोंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सही तो फ़ायदा नहीं है. अभी 4 दीवारी में आप जितना चाहो करो चीज़ें अपने एक्सपेरिमेंटिंग करनी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स रिलेटेड और व्हाटएवर, फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन ग्रोथ, वो आप करो. लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ें भी थोड़ा बहुत ज़रूरी हैं. बट ड्रॉ द लाइन वेयर योर वैल्यूज आर बीइंग कन्फ्लिक्टेड. Yeah.